So today we will study the pancreatitis. Pancreatitis मतलब होता है इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास. जो पेनक्रियास है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है. ओके सो हमारा पेनक्रियास क्या है, उसका दो फंक्शंस होता है. ओके सो जो पेनक्रियास है उसका दो फंक्शंस होता है. फर्स्ट इज़ द एंडोक्राइन फंक्शंस एंड अनदर वन इज़ द एक्सोक्राइन फंक्शंस. जो एंडोक्राइन फंक्शन से क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स. और वो हार्मोन्स क्या काम करता है, जो हमारा ब्लड शुगर है बॉडी में उसको मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है. एग्जाम्पल द एंडोक्राइन फंक्शन, जो एंडोक्राइन है वो इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, सोमाटोस्टेटिन. तो ये सब हार्मोन क्या करता है, रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है. ओके एंड फॉर द एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है. और ये एंजाइम्स क्या करता है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड. जो भी हम लोग फूड इंजेस्ट करता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इसका जो एग्जांपल जो एक्सोक्राइन जो पेनक्रियास है, जो उसका एक्सोक्राइन फंक्शन है वो ये प्रोड्यूस करता है, एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स. और ये एमाइलेज का काम होता है, इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू स्टार्चेस. ओके एंड ऑल्सो प्रोटीज प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है. इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू द एमाइनो एसिड. और जो लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है, जो फैट्स का है उसका ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है. सो इन अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन पेनक्रियास का. दो फंक्शन, एंडोक्राइन जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और वो हार्मोन का मेन फंक्शन होता है टू रेगुलेट द ब्लड शुगर. ओके जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है वो दैट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स. और वो एंजाइम्स क्या करता है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड. जैसे कि वो एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, प्रोटीज एंड द लाइपेज. और ये सब क्या करता है, जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. एंड इफ़ यू सी द पिक्चर, सो दिस इज़ द पेनक्रियाटिक डक्ट. एस यू कैन सी पेनक्रियाटिक डक्ट होता है एंड एसाइनल सेल्स एंड डक्टल सेल्स होता है. जो ये एसाइनल सेल्स है वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है. ओके इट सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूसेस जैसे एमाइलेज, प्रोटीज एंड लाइपेज. और ये डक्टल सेल्स है, ये डक्टल सेल्स क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है. ओके सो जैसे ये लोग का सेक्रेशन होगा वो पेनक्रियाटिक डक्ट में जाएगा. फ्रॉम द पेनक्रियाटिक डक्ट वो क्या जाएगा, जो हमारा ड्यूडेनम है. ओके ड्यूडेनम है जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ से इट विल गो टू द पेनक्रियाटिक डक्ट से इट विल गो द एंजाइम्स विल गो टू द this duodenum part. Okay next is slets of Langerhans. slets of Langerhans का काम क्या होता है, इट्स secretes that hormone. ओके जो हम लोग का ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, जैसे ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिन हो गया, तो वो सेक्रेट करता है. सो जो पेनक्रियास है उसमें क्या होता है, जब ये एंजाइम्स ओवर सेक्रेशन होता है तो वो एंजाइम्स खुद को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं. डेट मीन्स पेनक्रियास जो एंजाइम्स है पेनक्रियास में, अगर उसका ओवर सेक्रेशन होगा, बिकॉज ऑफ दैट ओवर सेक्रेशंस ऑफ एंजाइम्स, जो पेनक्रियास है वो खुद को ही हार्म करने लगेगा, खुद को ही डाइजेस्ट करने लगेगा, खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लगेगा. ओके डेट विल लीड टू इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल डैमेज टू दी पेनक्रियास. उसकी वजह से ही क्या होगा, पेनक्रियास में डैमेज आने लगेगा. लेट्स कम टू द टाइप्स. तो इसका दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एंड क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस. एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है. ओके क्रोनिक मतलब ये कंटिन्यूस है, इट लास्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसका इन्फ्लामेशन, जो पेनक्रियास है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड ऑल्सो पेनक्रियास में फाइब्रोसिस होने लग जाता है. ओके और वो क्रोनिक होता है. एंड फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉजेज ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस. जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है उसका कॉजेज हो सकता है आइडियोपैथिक, अननोन हो सकता है. ऑल्सो इट कैन कॉज ड्यू टू द गोल्ड स्टोन. ओके गोल्ड ब्लेडर स्टोन की वजह से हो सकता है. हाउ, सो इफ़ यू सी दिस इज़ द कॉमन बाइल डक्ट. तो क्या होता है, इफ़ सपोज यहाँ से ट्रेवल करके आएगा और यहाँ में गोल्ड स्टोन स्टक हो जाएगा, सो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियाटिक डक्ट. ओके इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो. तो ये क्या होगा, डिओडेनम में नहीं जा पाएगा दिस एंजाइम्स, इट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ द गोल्ड स्टोन. तो क्या होगा, वो एंजाइम्स का ओवर सेक्रेशन, एंजाइम्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा इन द पेनक्रियास इटसेल्फ. तो जिसका वजह से क्या होगा, ओवर सेक्रेशन होने से क्या होता है कि जो एंजाइम्स है वो खुद को ही अपना आपको जो पेनक्रियास है उसको डैमेज करने लगता है. ओके तो इसलिए गोल्ड ब्लेडर स्टोन अगर होगा, अगर वो यहाँ में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट, देन इट कैन लीड टू पेनक्रियाटाइटिस.
नेक्स्ट कोज अल्कोहल अब्यूज़, बिकॉज अल्कोहल अब्यूज़ पीपल में क्या होता है, जो अल्कोहल पीते हैं उसमें ओवर सेक्रेशंस ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है उसका ओवर सेक्रेशंस होता है. सो एज यू नो ओवर सेक्रेशंस मीन्स ये खुद को डिस्ट्रॉय करने लगेगा पेनक्रियास. ओके. एंड वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, लाइक HIV एंड मम्स. एंड कुछ ड्रग्स, देयर सर्टेन ड्रग्स जो पेनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकते हैं, दैट इज़ NSAIDs ड्रग्स, कोर्टिस्टेरॉइड्स एंड ओरल कंट्रासेप्टिक्स. अगर पेशेंट ले रहा होने से तो इट कैन लीड टू पेनक्रियाटाइटिस. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, मेनली इन दी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, क्योंकि जो पेनक्रियास होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंस इन दी लेफ्ट साइड ऑफ द अपर क्वाड्रेंट ऑफ द स्टोमक. जो स्टोमक है उसका अपर क्वाड्रेंट प्रेजेंट होता है एट द लेफ्ट साइड. एंड ऑल्सो देयर विल बी पेन इन दी मिड एपिगेस्ट्रम एरिया में भी पेन हो सकता है, या पेन होगा इन दी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. ओके. एंड ऑल्सो पेशेंट में होगा नोजिया एंड वोमिटिंग. एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन, ये दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है ये पेनक्रियाटाइटिस का. देट इज़ द कलेंस साइन. कलेंस साइन क्या होता है, जो एम्बिलिकल पार्ट है उसमें ब्लूज डिस्कलरेशन हो जाता है. ओके. एंड इन ग्रे टर्नर साइन, क्या होता है, ब्लूज डिस्कलरेशन होता है एट दी प्लैंक एरिया, जो स्टोमक का साइड का एरिया में होता है उसमें ब्लूज डिस्कलरेशन होता है. तो दिस 2, 3, 4 दिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि ये कलेंस साइन है और ग्रे टर्नर साइन है वो किस में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस. क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का कॉजेज़ क्या होता है, इट विल बी ए सेम कॉजेज़. ओके. क्रोनिक अल्कोहलिज्म, गोल स्टोन्स की वजह से हो सकता है. इट कैन बी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, वायरल इन्फेक्शंस एंड अननोन. Okay, and the clinical manifestation will be same, just like an acute pancreatitis. There will be upper at the left side of the एब्डोमेन में क्या होगा, पेन होगा. एंड पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलेगा. एंड स्टीटोरिया देखने को मिलेगा. स्टीटोरिया मीन्स ऑयली स्मेली स्टूल्स होता है. ओके. जो टॉयलेट है वो इट विल बी स्मेली होगा एंड ऑल्सो ऑयली होगा. एंड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस का साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, बिकॉज एज यू नो द फंक्शंस की पेनक्रियास का क्या फंक्शंस है, कि पेनक्रियास जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन. उसका काम होता है ब्लड शुगर मेंटेन करना. बट जैसे पेशेंट में जब क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पेशेंट का जो फंक्शंस है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस जब पेशेंट का होता है तो उसका जो फंक्शंस है पेनक्रियास का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है. लाइक जो पेनक्रियास है वो प्रॉपरली ब्लड शुगर मेंटेन नहीं कर पाएगा. ओके. बिकॉज ऑफ विच जो डायबिटीज़ मेलिटस का साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगी. इट कैन बी हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए मिल सकते हैं पेशेंट में. एंड ऑल्सो बिकॉज जो एक्सोक्राइन फंक्शंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बिकॉज पेनक्रियाटाइटिस में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसका जो फंक्शंस है वो प्रॉपर नहीं होगा. तो एक्सोक्राइन फंक्शंस का जो काम होता है, जैसे एंजाइम्स रिलीज़ करना होता है ना हम लोग को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ डाइजेशन है वो चीज़ प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो हम लोग का पेनक्रियास है वो एंजाइम्स रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है. तो माल एब्जॉर्प्शन होगा, जिसका वजह से पेशेंट में वेट लॉस देखने के लिए मिल सकता है, या नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने के लिए मिल सकता है ना. एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी देखने मिल सकता है. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वी कैन डू एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं ना, USG कर सकते हैं. CT स्कैन के थ्रू पता लग सकता है कि पेनक्रियाटाइटिस है या नहीं पेशेंट को. एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं. ओके. ब्लड टेस्ट से क्या पता लगेगा, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल, क्योंकि पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया देखने मिलेगा. ओके. बिकॉज ऑफ कि पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, तो वो उसका जो अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट हाइपरग्लाइसीमिया देखने मिल सकता है. एंड जब सीरम ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगेगा कि जो सीरम एमाइलेस है, सीरम लाइपेस है और जो यूरिनरी एमाइलेस है वो सब एलिवेटेड होगा, बिकॉज पेनक्रियाटाइटिस क्यों कॉज होता है, बिकॉज ऑफ द ओवर सेक्रेशन में एंजाइम्स. तो जो भी एंजाइम्स है वो सब एलिवेटेड होगा ब्लड टेस्ट के थ्रू. एंड ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज़ होगा. एंड मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में फर्स्ट है कि पेशेंट को NPO रखना है, नथिंग बाय माउथ. ओके. until the pain, nausea and vomiting is resolved, we should not give anything to the patient. and also because अगर पेशेंट को हम लोग कुछ देता है खाने के लिए तो क्या होगा, जो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके थ्रू it will stimulate the pancreas to release the enzymes. okay. तो
एंजाइम्स का और भी सेक्रेशन ज़्यादा होगा, तो वी शुड नॉट डू दैट। उसकी वजह से हम लोग नथिंग बाय माउथ रखता है पेशेंट को। एंड ऑल्सो बट नथिंग बाय माउथ बहुत लेट तक नहीं रख सकते, बिकॉज पेशेंट को भी एनर्जी चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा। सो इन दैट केस वी कैन गिव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, लाइक TPN में भी ऑर्डर फॉर न्यूट्रिशन एंड IV हाइड्रेशन दे सकता है, बिकॉज TPN में पेशेंट क्या होता है, पेरेंटल थ्रोट से पेशेंट को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, राइट। सो इट कैन नॉट बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो जो न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली क्या है, वेन के थ्रू देता है। एंड NG ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं टू रिमूव द स्टोमक कॉन्टेंट्स एंड द गैस, ओके। एंड वी हैव टू मॉनिटर, स्टूल को मॉनिटर करना है कि उसका स्टेटोरिया है या नहीं, पेशेंट में ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, एंड ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना है। एंड पेन मैनेजमेंट कर सकता है। इन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पेशेंट को सीवियर पेन होगा इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और द मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया। सो इन दैट केस वी कैन गिव एनर्जेसिक टू रिलीव पेन। एंड ऑल्सो पेनक्रियाटिन दे सकते हैं। पेनक्रियाटिन ये एक टैबलेट का फॉर्म में आता है। तो ये पेनक्रियाटिन क्या होता है, ये मेनली जो एमाइलेस है, लाइपेस एंड प्रोटीएस है, उसका मिक्सचर होता है। कैल्शियम इट्स नॉट हाइपोग्लाइसीमिया, इट्स हाइपोकैल्सीमिया। अगर हाइपोकैल्सीमिया है पेशेंट को, तो इन दैट केस कैल्शियम दे सकते हैं। एंड फोटोपम्प इनहिबिटर लाइक ओमेप्रेजोल या पेंटाप्रेजोल ये सब दे सकते हैं, बिकॉज ये फोटोपम्प इनहिबिटर का काम क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको डिक्रीज़ करता है। सो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिक्रीज हो जाता है, देयर विल बी ए लेस स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रेटिक सेक्रेशंस। जो पेनक्रेटिक सेक्रेशंस है उसका स्टिमुलेशन ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ से जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स वो सेक्रेट नहीं होगा। सो इन दैट केस उसके लिए हम लोग फोटोपम्प इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, ओके। एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट दे सकता है। वी कैन एजुकेट द पेशेंट टू अवॉइड द अल्कोहल इफ़ द पेशेंट इज़ अल्कोहलिक, एंड ऑल्सो इफ़ नॉट वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल। एंड लो फैट दे सकते हैं। ब्लैंड डाइट देना है, ओके। इतना ज़्यादा मसालेदार ऐसा डाइट नहीं देना है। एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग दे सकता है। एंड पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है, तो बिकॉज ऑफ द पेनक्रेटाइटिस, अगर पेशेंट को क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस, अगर पेशेंट को hyperglycemia, तो in that case we can educate the patient to limit the sugar.